भोपाल से खबर है, ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर सरकार संजीदा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अफसरों की बैठक ली है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर और कलेक्टर सीएम से जुड़े। सीएम ने निर्देश जारी किए हैं। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल पर संजीदा बैठक हुई है और सीएम मोहन यादव ने अफसरों की बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े अधिकारी सीएम के साथ जुड़े। दिशा निर्देश मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए। बताया गया कि आम आदमी को परेशानी ना हो, इसके मद्देनजर तमाम प्रयास किए जाएं। ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल जारी है। सीएम मोहन यादव ने अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। इस बैठक में कमिश्नर और कलेक्टर स्तर के अधिकारी जुड़े। सीएम ने दिशा निर्देश दिए हैं, आम आदमी को परेशानी ना हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। भोपाल से खबर आ रही है, जहां ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर के मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में साफ दिशा निर्देश दिए गए कि प्रयास ये होना चाहिए सरकार का, प्रशासन का, कि आम आदमी को परेशानी ना हो। इसी के मद्देनजर हड़ताल को खत्म करवाया जाए या जो भी सॉल्यूशन निकल सकता है उसका सेंट्रल पॉइंट यही रहे कि आम आदमी को परेशानी ना हो। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और प्रदेश में चल रही ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर के संजीदा दिखाई दे रही है सरकार। चुनौती है सरकार के सामने, नई सरकार, नई चुनौती, नई परिस्थितियां, और इन्हीं परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन को लूप में लेकर के मुख्यमंत्री सॉल्यूशन निकालने की तरफ अग्रसर दिखाई दे रहे हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मोहन यादव ने आला अधिकारियों से बातचीत की है। कमिश्नर और कलेक्टर लेवल के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम के साथ जुड़े और चर्चा की गई है कि आम आदमी को परेशानी ना हो। इसी के मद्देनजर इस पूरी हड़ताल का सॉल्यूशन निकाला जाए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कमिश्नर और कलेक्टर लेवल के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने बातचीत की है। दिशा निर्देश अपनी तरफ से जारी किए गए। भोपाल से बड़ी खबर है, जहां ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल को लेकर के संजीदा दिखाई दे रही है मध्य प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री ने तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की है और साफ दिशा निर्देश दिए गए कि आम आदमी को परेशानी ना हो। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर। अमृतांशी, मुख्यमंत्री संजीदा दिखाई दे रहे हैं इस पूरी समस्या पर। नई सरकार है, नई चुनौतियां हैं, नई परिस्थितियां हैं, कैसे निपटेगी सरकार इनसे? बिल्कुल, देखिए सरकार के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो कि सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं, हालांकि देश के कई हिस्सों में है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए 5 लाख से ज़्यादा ट्रक और कमर्शियल वाहन के चालक हैं जो कि अब सड़कों पर उतर गए हैं। मुख्य वजह यह है कि जब ये चालक जो है उन्होंने हड़ताल अपनी शुरू की तो कई चीज़ों को लेकर जो है एक शॉर्टेज की स्थिति देखने को मिली। खासतौर से अगर बात की जाए एलपीजी गैस सिलेंडर हो गए, जो डेली यूज़ वाली कमोडिटीज़ हैं। इसके अलावा पेट्रोल पंप्स और डीजल भरवाने के लिए जो है लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई और कहीं ना कहीं हालात इस तरीके के बन गए कि लोग भी थोड़ा पैनिक हो गए और पेट्रोल पंप और जो स्टेशन है वहां पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। ऐसे में मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लिया है। मुख्यमंत्री ने एक महत्वपूर्ण बैठक जो है वो उसमें वो शामिल हुए और इस बैठक में जो है अगर बात करें तो राजेश राजौरा, इसके साथ ही साथ अगर बात की जाए तो डीजीपी सुधीर सक्सेना समेत सरकार के प्रमुख सचिव भी शामिल थे और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देखिए कहीं पर भी अगर पेट्रोल डीजल की कमी हो रही है और वो किसी की वजह से हो रही है तो इस गतिरोध को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो है वो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दे चुके हैं। यानी कि अगर कहीं पर भी कोई परेशानी आ रही है और अगर जो अमृतांशी, इस बैठक में क्या कुछ दिशा निर्देश अधिकारियों को दिए गए, किस तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे इस पूरी प्रॉब्लम को? क्योंकि ट्रक ड्राइवर्स तो हड़ताल पर है, तो ये तो बहुत ऑब्वियस हो जाता है कि पेट्रोल और डीजल जो है या जो भी सामग्री जो है उन ट्रक्स के थ्रू जानी थी वो तो नहीं पहुंच पाएगी। तो प्रशासन को क्या कुछ सॉल्यूशन दिया गया है सरकार के द्वारा? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर एक टूक कह दिया है कि आप लोग ग्राउंड पर उतरिए, ग्राउंड पर जो है हमारी टीम दिखनी चाहिए, हमारी कोशिशें दिखनी चाहिए। उन्होंने साफ कहा है कि कमरों में बैठकर कुछ नहीं होगा, आप ग्राउंड पर जाइए, स्थिति देखिए और अगर कहीं पर भी कोई परेशानी हो रही है तो आप त्वरित उसका जो है समाधान जरूर कीजिए। चाहे सप्लाई को लेकर हो, चाहे गैस हम कह सकते हैं कि गैस की सप्लाई को लेकर हो या डेली कमोडिटीज की सप्लाई हो, पेट्रोल पंप्स में रिफिलिंग हो रही है या नहीं, इसको लेकर खासतौर से पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड पे काम करेगा। साथ ही जो अधिकारी हैं तमाम जो है, चाहे कलेक्टर्स की बात हो गई या तमाम अधिकारियों की बात हो गई, सभी को निर्देशित किया गया है कि कहीं पर कोई कमी ना रहे, इसकी पूरी जो है निगरानी रखी जाए और अगर ऐसा कहीं हो रहा है तो त्वरित जो है उसका समाधान निकाला जाए। जो है अगर कहीं पर भी कोई कमी है तो लोगों की परेशानी जानकर जो है उसकी समस्या का समाधान किया जाए, इसको लेकर खासतौर से निर्देशित किया गया है। और हड़ताल की स्थिति जो बन रही है उससे कोई और अप्रिय स्थिति ना पैदा हो, लोग परेशान
नुकसान ना हो, जनता को कोई तकलीफों का सामना ना करना पड़े, इसके लिए अधिकारी अब मैदानी स्तर पर तैनात रहेंगे और मैदानी स्तर पर तैनात रहकर वहां पर जो है वो खास तौर से काम करेंगे ताकि लोगों को चीजों की कमी ना पड़े, शॉर्टेज ना हो और खास तौर से पैनिक वाली सिचुएशन दोबारा से ना बने। जी लेकिन अमृतांशी, इस बीच इस ऐसी स्थितियों में सवाल हमेशा यही रहता है कि ग्राउंड पर जब अधिकारी पहुंचेंगे करेंगे क्या? ऐसी स्थिति में उनके पास सॉल्यूशन क्या है? अब अधिकारी उम्मीद करते हैं कि भाई सरकार की तरफ से, बड़े मुख्य सचिव लेवल के अधिकारी की तरफ से उन्हें कुछ ऐसा सॉल्यूशन सजेस्ट किया जाए कि अगर समस्या आएगी तो इस तरीके से आपको इसे सॉर्ट आउट करना है, क्योंकि जिन चीज़ों की कमी हो रही है वो जिला स्तर पर सॉर्ट आउट करना बहुत मुश्किल है। वो तो अब अंतर्राज्यीय ये सब चीज़ें हैं, पेट्रोल यहाँ से जाता है तो दूसरे राज्यों तक पहुँचता है, तो इस बीच में क्या कुछ प्लानिंग प्रशासन की तरफ से भी दिखाई दे रही है? कैसे निपटेंगे इस स्थिति से? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो है शॉर्टेज अब होनी शुरू हो गई है तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेट्रोल स्टेशन थे जो कल रात में ड्राई हो गए थे क्योंकि लोग बड़ी संख्या में पहुंच गए। अब ऐसे में जो अधिकारी है वो खुद जमीनी स्तर पर उतरे, प्रदेश के कई हिस्सों के कलेक्टर्स जो थे वो जमीनी स्तर पर उतरे, उन्होंने खुद ये देखा कि जिले में कितना स्टॉक पेट्रोल का है, कितने दिन वो चल सकता है और रिफिलिंग के बाद भी अगर बात की जाए तो कितना स्टॉकअप चीजों का है, चाहे वो कोई भी कमोडिटी हो। इसको लेकर खासतौर से एक पूरा सिस्टम में जानकारी होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और अगर कहीं कुछ कमी पड़ती है तो फिर बड़े अधिकारियों से देखिए वो लोग बातचीत करेंगे और जिस चीज की भी कमी पड़ेगी वो अन्य प्रदेशों से बुलवानी ही पड़ेगी। अब जैसे सब्जियां हैं वो महंगी हो चुकी हैं, कमी नहीं है लेकिन महंगी हो चुकी है क्योंकि अब स्टॉक खत्म होने की संभावनाएं बन जाती है अगर हड़ताल खत्म नहीं होती है। तो हड़ताल खत्म नहीं होती तो आगे की संभावनाएं क्या रहेंगी, उसके लिए सरकार कितनी स्टॉकअप है और खास तौर से कितना कामकाज जो है अधिकारी लेवल पर अगर किया जा सकता है, इसको लेकर भी पूरा सिस्टम जो है हम कह सकते हैं एक तरीके से फ्लो आउट मैनेजमेंट के साथ जो है जो भी शॉर्टेज है उसको खत्म करने की कोशिश की जाएगी। जी ठीक है, शुक्रिया अमृतांशी तमाम जानकारी के लिए। अमृतांशी जोशी हमारी संवाददाता बता रही थी कि प्रशासन और शासन के बीच कोऑर्डिनेशन बिठा करके इस पूरी समस्या से आम लोगों को राहत देने की कोशिश की जा रही है।